और खबरों का रुख करेंगे। इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। अभी बाजार में गेहूं एमएसपी से 5% ऊपर बिक रहा है। इतना ही नहीं, सरकार अपना खरीदी का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सकेगी। डिटेल लेते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, रोटी महंगी होने वाली है क्योंकि गेहूं के दाम ऊपर जा रहे हैं। देखिए, इस साल सरकार को गेहूं का रिकॉर्ड 112 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान था। इसको देखते हुए सरकार ने गेहूं की खरीद का लक्ष्य 340 लाख टन के ऊपर तय किया था। लेकिन अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली और उसके आसपास के बाजारों में गेहूं समर्थन मूल्य से 5% तक ऊपर चल रहा है। 2325 रुपए तक का भाव छू गया है। तो यही वजह है कि सरकार को गेहूं प्रोक्योरमेंट करने के लिए भी नहीं मिल रहा है। सरकार ने 340 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक सरकार 265 लाख टन गेहूं खरीद सकी है। मंडियों में आवक कम हो चुकी है, तो इसका ये मतलब है कि सरकार अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। सरकार करीब 270 लाख टन के आसपास गेहूं का खरीद कर पाएगी। तो यही वजह है कि दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जो जानकार मान रहे हैं कि इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहले तो जो सरकार का एस्टीमेट था उससे कम उत्पादन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 112 मिलियन टन के आसपास का अनुमान था, लेकिन उत्पादन 97 मिलियन टन से लेकर के 100 मिलियन टन के आसपास रह सकता है। दूसरा, इस बार एल नीनो होने की भी संभावना है, जिसका ये मतलब है कि सूखा पड़ेगा। तो व्यापारी पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं और ज्यादा गेहूं ऊंचे दाम पर खरीद रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये तेजी बरकरार रहेगी। जी, शुक्रिया आसिम। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने आज अपने दौरे के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ विपक्षी वार्ता में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अल्बनीज के साथ विपक्षी बैठक में ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया। साथ ही इस बैठक में कई समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। इससे पहले पीएम मोदी को सिडनी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा कई मायनों में काफी खास रहा, जहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, तो साथ ही यहां के अखबारों में भी पीएम मोदी छाए रहे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में मिले प्यार और सम्मान का पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में आभार जताया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच जीवित पुल की तरह है। ऑस्ट्रेलिया की मेरी इस यात्रा में मुझे और मेरे डेलीगेशन को दिए गए आदर सत्कार और सम्मान के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों का और प्रधानमंत्री अल्बनीसी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने सीआईआई के वार्षिक सत्र में कहा कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7% रह सकती है। वहीं इस मौजूदा वित्तीय साल में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% है। I mean, for the year that has just ended, that is 22-23, the estimates are that it will be 7%. But there is a possibility that it could be even more. The data will come at the end of this month. According to all the recent trends, it will not be a surprise if the GDP growth of last year comes slightly above 7%. But let's stick to 7% for the time being. For 23-24, we have given a figure of 6.5%. And we have said that, with lot of, we have done our internal analysis. Of course, the IMF and other international institutions have given lower projections. For instance, the IMF projects it at 5.9%. I think the whole market was expecting that the Reserve Bank perhaps will take the Reserve Bank will perhaps increase by 25 basis points. But we gave a positive surprise because our assessment was that we have done 250 basis points rate increase. Let's now allow that impact to play out. So therefore, the situation is extremely fluid. The situation is highly dynamic. And I would just like to say that the war on inflation is not over. We have to remain alert. There is no cause for
complacency. Especially, we'll have to see how the El Nino factor, what has been anticipated, the El Nino, how it plays out. और अब बात कर लेते हैं बाजार की। मई एक्सपायरी से पहले बाजार दायरे में ही कारोबार आज करता हुआ दिखाई दिया। वहीं इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स जरूर आज 208 अंक गिरकर 61,774 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 63 अंक गिरकर 18,285 पर। गो इंडिया स्टॉक्स.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का कहना है कि कोविड के बाद ऑटो सेक्टर में बेहतर रिकवरी दिखी है। उन्होंने आगे कहा कि ऑटो कंपनियों के बेहतर रिजल्ट और दरें थमने से ऑटो सेक्टर में थोड़ी और तेजी की संभावना है। ऑटो डिमांड जो है वो कोविड में जो डाउन हुई थी उसकी अच्छी खासी अपन ने रिकवरी देखी है, और उसके साथ जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस पिछले 7-8 महीनों में करेक्ट हुए हैं उसका भी मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हमने देखा है। तो सारी कंपनी जो ऑटो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, और एक अपग्रेड्स भी हमने देखे इन सब कंपनीज में आते हुए। अब इंटरेस्ट रेट एक तरह से पीक आउट हो गया है, तो हो सकता है कि एक टेलविंड थोड़ा और मिल जाए इंटरेस्ट रेट की वजह से, ये अफोर्डेबिलिटी जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए, और अगर डीजल और पेट्रोल के भाव भी नीचे आने लगते हैं तो एक और थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े अभी काफी ऊपर आ चुके हैं, बट जल्दी में ये स्टॉक करेक्ट करेंगे ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ी तेजी अभी और बनी रह सकती है ऑटो स्टॉक्स में। कल ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है और आज कंज्यूमर अड्डा में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यूपीएससी ने आईएएस टॉपर्स से, और बताएंगे कि क्या है उनके सफलता के राज, क्या है उनका सफलता का मूल मंत्र। तो आज आईएएस टॉपर्स से लेंगे टॉपर्स के टिप्स 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में।